हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप एक और नए वीडियो में, रिएक्शन वीडियो में। और आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो है 2022 में कौन है भारत का दोस्त और कौन है दुश्मन। मतलब ये वीडियो है 2022 में कौन भारत का दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो यही वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को प्ले करते हैं। बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट हो गया। 2022 में कौन है भारत का दोस्त और कौन है दुश्मन। किसी भी इंसान की जिंदगी में दो रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक दोस्त का और एक दुश्मन का। उसी तरह एक देश के लिए भी उसके दोस्त और दुश्मन देश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भारत के मामले में भी ऐसा ही है। जहाँ भारत के दुश्मन देश उसके लिए मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं, वहीं उसके दोस्त देश हर मुसीबत में उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से देश भारत के साथ खड़े रहते हैं और कौन से देश उसकी राह में कांटे बो रहे हैं। नॉलेज टीवी तो भारत के दोस्तों और दुश्मनों के बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। जापान दुनिया में सबसे आगे रहने वाला देश जापान भारत के अभिन्न मित्रों में से भारत का दोस्त है। जापान ने हमेशा भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखे हैं। भारत और जापान के संबंध सदियों पुराने हैं। जब भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, जापान के लोग बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुए और वहाँ के लोगों ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। तभी से ही जापान के लोग भारत की संस्कृति और सभ्यता से काफी प्रभावित रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1949 से ही भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जापान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत कर दी थी। 28 अप्रैल 1952 को भारत और जापान ने एक समझौता किया और राजनयिक संबंध स्थापित किए। इतना ही नहीं, आजादी की जंग में जब सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर जाकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तब जापान ने इस काम में उनकी काफी मदद की। भारत के प्रधानमंत्री कई बार जापान की यात्रा कर चुके हैं। खुद जापान के प्रधानमंत्री भी भारत आ चुके हैं और तो और भारत जापान से कई खतरनाक हथियार भी खरीद चुका है। और इस दोस्ती के बदले भारत भी हमेशा जापान की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, मानना पड़ेगा। 2011 में जापान में सुनामी आने पर भारत ने अपनी एनडीआरएफ की टीम वहां भेजी थी, वहां लोगों को रेस्क्यू करने में मदद की थी। इस तरह भारत और जापान एक दूसरे के काफी पक्के दोस्त हैं। रूस और भारत का रिश्ता काफी मजबूत है दोस्तों। भारत को जब कभी सहारे की जरूरत पड़ी, रूस हमेशा साथ खड़ा हुआ है। इन दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए हैं। भारत के पास ऐसे कई लड़ाकू विमान हैं जो कि उसने रूस से खरीदे हैं। जब भी युद्ध में भारत को मदद की जरूरत पड़ी, तब रूस ने उसका साथ दिया। जब यूनाइटेड नेशंस में सभी देशों ने कश्मीरी मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था, तब रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत का साथ दिया और उसी वजह से कश्मीर आज भी भारत का हिस्सा है। इसके अलावा जब भी पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए, तब रूस ने भारत का साथ दिया और इसके बदले में भारत ने भी हमेशा रूस का समर्थन किया। जब सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब भी भारत रूस के साथ खड़ा रहा था। और अभी भी रूस और यूक्रेन की जंग में भले ही भारत ने न्यूट्रल रवैया अपनाया हो, लेकिन उसने पहले ही अपना पक्ष रूस के राष्ट्रपति पुतिन को समझा दिया था, जिसकी वजह से आज भी भारत और रूस के संबंध पहले की तरह मधुर है। इजराइल को भी भारत का बेस्ट फ्रेंड कहा जा सकता है। दोनों देशों को लगभग एक समय पर ही आजादी दी, लेकिन उस समय भारत ने यूनाइटेड नेशंस में इजराइल को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनके बीच के संबंध खराब हो गए थे। लेकिन इसके बाद 1950 में भारत ने इजराइल को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी थी, जिसकी वजह से दोनों देशों में ऐसी गहरी मित्रता हुई जो कि आज तक बनी हुई है। यहाँ तक कि चीन और भारत के युद्ध के समय भी भारत ने जब इजराइल से मदद मांगी तो इजराइल ने बिना किसी को जाहिर किए भारत की मदद की थी। भारत इजराइल से कई हथियार भी खरीदता है, जिसकी वजह से दोनों देशों के व्यापारिक संबंध भी काफी अच्छे हैं और दोनों देश आज भी दोस्ती का हाथ थामे हुए हैं। भूटान भारत का पड़ोसी है और दोनों ही देश पड़ोसी होने का धर्म बखूबी निभाते हैं। भारत पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण में भूटान की मदद कर रहा है। इसके अलावा भारत भूटान से बिजली भी आयात करता है। भारत भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं में फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है। इसके बदले भूटान भी हमेशा भारत के समर्थन में खड़ा रहता है। यहाँ तक कि डोकलाम विवाद के समय में भी भूटान भारत के साथ खड़ा रहा, जिसके वजह से चीन को पीछे हटना पड़ा।
इस तरह ये दोनों ही देश अपनी सदियों की दोस्ती को लगातार निभा रहे हैं। नेपाल भारत का एक और पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल, जो कि भारत के साथ अपनी दोस्ती को हमेशा बनाए रखना चाहता है। ये दोनों ही देश सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से काफी एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ के निवासी एक दूसरे को खुद जुड़ा मानते हैं। नेपाल में ही माता सीता और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इन देशों के संबंध कितने मजबूत हैं इसका पता इसी बात से चलता है कि भारतीय सेना में नेपाली सैनिकों की गोरखा रेजिमेंट सबसे ताकतवर रेजिमेंट मानी जाती है। इस तरह ये दोनों देश केवल दोस्त नहीं बल्कि सगे भाइयों की तरह हैं। दोस्तों ये तो हुई भारत के दोस्तों की बात, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जो कि हर घड़ी भारत पर घात लगाए बैठे रहते हैं। चलिए अब आपको भारत के कुछ दुश्मनों के बारे में बताते हैं। नंबर 1 चीन। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है हमारे पड़ोसी देश चीन का। पड़ोसी होने के बावजूद भी दोनों देशों में हमेशा मतभेद ही रहे हैं। चीन की दुश्मनी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चीन ने भारत के पड़ोसी मुल्क और दुश्मन देश पाकिस्तान को हथियार और न्यूक्लियर पावर जैसी ताकत देकर भारत के खिलाफ तैयार किया है। कश्मीर मुद्दे पर भी चीन हमेशा से पाकिस्तान का ही साथ देता है। इसके अलावा चीन अक्सर अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से भारत के नागरिकों का डेटा चोरी करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से भारत को कई चीनी गेम्स और ऐप्स को बैन करना पड़ा। इस तरह ये दोनों देश हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते हैं। पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी तो किसी से छिपी नहीं दोस्तों। एक ही जमीन का टुकड़ा होने के बावजूद भी ये दोनों देश हमेशा एक दूसरे से जूझते रहते हैं। कई बार दोनों देशों में युद्ध भी हो चुके हैं। कश्मीर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान हमेशा भारत में आतंकवाद फैलाता रहता है और हमेशा भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता है। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक विकासशील देश है, लेकिन अब यहाँ धार्मिक कट्टरता देखी जाने लगी है और इस वजह से अब ये देश पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करते नजर आ रहा है और इस वजह से भारत के साथ इसके संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। तुर्की अपने आप को इस्लामिक देशों का मसीहा समझने लगा है। आजकल उसे पाकिस्तान अपना भाई और भारत दुश्मन नजर आने लगा है। कई बार तुर्की ने भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग की है, लेकिन भारत ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई तब तुर्की ने भी जमकर भारत का विरोध किया था। अब देखना होगा कि भारत किस तरह तुर्की को अपने कंट्रोल में करता है। दोस्तों भारत एक ताकतवर मुल्क है जो कि तेजी से विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है और भारत की प्रभावी विदेश नीतियों के चलते आज दुनिया के ज्यादातर सभी मुल्कों के साथ भारत के अच्छे और दोस्ती भरे संबंध हैं। इसलिए आज भारत किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध कभी भी दोस्ताना बन पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए और जितना हो सके ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक जानकारी पर वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो गया। बात आई भारत के दोस्त की तो रूस, जापान, नेपाल, भूटान और भी बहुत सारे देश हैं। रूस जो है वो सबसे घनिष्ठ दोस्त कह सकते हैं, मित्र कह सकते हैं, क्योंकि रूस जब मुझे पता है, मेरे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि जब 1971 का युद्ध हो रहा था तो रूस ने अपना मतलब सेना भेजा था भारत के मतलब सपोर्ट में कि और बहुत हर जगह रूस ने भारत की मदद की है। और भी बहुत सारे देश हैं। इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। और रही दुश्मनों की बात, तो दुश्मन में पाकिस्तान, चाइना का नाम तो आना है ही। मलेशिया भी हो गया दुश्मन। मलेशिया अब इधर भी जो है वो धारा 370 के बाद से मलेशिया थोड़ा अपना रुख जो है पाकिस्तान की तरफ कर लिया। और रही बात तुर्की की, तो वो तो पहले से ही था। वो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा देता है वहां पे आतंकी संगठनों को, बहुत सारे, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। भारत अपना खुद खड़ा है और खुद आगे बढ़ सकता है। और सबसे अच्छा दोस्त की बात करें तो रूस जो है वो सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है भारत का। जापान भी है, क्योंकि जापान की संस्कृति और भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है। दोनों देशों की संस्कृति मिलती है। महात्मा बुद्ध के जन्म से लेके और आज तक अभी तक जापान की संस्कृति बहुत और भारत की संस्कृति मिलती है। तो यही वीडियो था दोस्तों, और ये वीडियो था नॉलेज टीवी हिंदी का। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और क्या बोलना, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चैनल पे अभी कम वीडियोज है तो आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है। तो ऐसे ही दमदार रिएक्शन और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।
किसी और अच्छे रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।